यस बच्चों, तो हम सैम्पल पेपर का सेक्शन ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पुटअप के लिए हमने ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया 1 मार्क्स का क्वेश्चन। और देखो क्या गिवन है हमें, एक्स कोमा वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी एक हमें पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है और वो बोल रहा है कि ओरिजिन से कितना यूनिट है, वो 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे। तो देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया ओरिजिन। क्या हो गया बच्चों, ओरिजिन हो गया। अंडरस्टैंड। अब ये बोले आपसे एक्स को मैं एक पॉइंट दे रखा है और वो 5 यूनिट्स है, यानी इस ओरिजिन से यहाँ पे कोई पॉइंट में मान के चलता हूँ। जैसे ये हमारा पॉइंट वो पी है, कितना है, एक्स कोमा वाई दे रखा है, ठीक है। तो पूछे ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। बता सकते हो बच्चों मुझे कितने पॉइंट्स होंगे ऐसे जो इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले देखो ऐसे पॉइंट सारे बना लेता हूँ जो इस सेंटर से 5 यूनिट्स पे हैं। तो ये डेफिनेटली आपका एक 5 यूनिट का मतलब ये रेडियस बन गई, एक सर्कल बन जाएगा आपका इस तरह से। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरह से सर्कल, इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ये 5 यूनिट्स में। अब एक बात बताओ मुझे, ये मेरा है थर्ड क्वाड्रेंट, कितने पॉइंट्स मिलेंगे। देखो ये भी इससे 5 यूनिट्स पे है, ये भी 5 यूनिट पे है, ये भी इससे 5 यूनिट पे है, ये भी इससे 5 पे है, ये भी इससे 5 पे है, ये भी इससे 5 यूनिट, जितने भी देखो कितने पॉइंट्स मिल गए थर्ड क्वाड्रेंट में। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिल गए बच्चों। एक पॉइंट नहीं बोल देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई अननोन है। एक्स और वाई आपको दे रखा है अननोन, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ। इस पॉइंट के लिए एक्स की अलग होगी, वाई की अलग होगी। इस पॉइंट्स के लिए अलग एक्स अलग होगा, वाई की वैल्यू अलग होगी, लेकिन जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमेशा क्या रहेगी, 5 यूनिट्स। वही तो उसने पूछा है। तो बताओ कितने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। अंडरस्टैंड। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 में चलता हूं। ये आपका ट्राइंगल वाले चैप्टर से है, सिमिलरिटी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। डेफिनेटली बीपीटी ही आएगा निकल के 1 मार्क्स का। बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखो क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी, उसमें बोला है कि डीई है वो एबी की क्या दे रखा है आपको, ये पैरेलल दी हुई दोनों साइड्स। और आपको पता है इन ए ट्राइंगल व्हेन ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन इट विल डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो क्या लिखोगे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर हमें जो ए बी है वो पैरेलल दिया हुआ है किसके, डी के। तो बताओ बच्चों, बीपीटी यूज करेंगे मैं। तो दिया हुआ क्या है, देखो एक तो ए बी दे रखा है, इधर डी दे रखा है, ठीक है, और इधर बीई दे रखा है और इधर मेरा सी दिया हुआ है। तो मैं इन दोनों साइड्स का रेशियो अप्लाई कर दूंगा इसमें। लेकिन डायरेक्ट अगर आप बीपीटी लगाओगे तब तो आपका ए डी अपॉन डी सी बन जाएगा। तो पहले एक काम कर दीजिए, क्या, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो। और वो कैसे करोगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी पैरेलल डी, तो ए बी सी एंड लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी ले लो एक बार, डी ई सी। तो ए बी पैरेलल डी दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल जो मेरा बी है वो एंगल ई की इक्वल होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी। रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन आ गया आपका, तो राइट इट, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। और इसका रीजन क्या लिखो बच्चों, कॉमन एंगल है आपका, क्या है, कॉमन एंगल्स आ गया। अंडरस्टैंड। तो जब टू एंगल्स इक्वल हो, एक्चुअली इसमें थर्ड भी इक्वल होगा लेकिन मैं टू वाले लगा देता हूं, बाय ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या रिजल्ट आएगा हमारा, ट्राइंगल एबीसी है ना, ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डीसी के। और आपको पता है अगर टू ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसकी तो ए बी अपॉन इसकी आ जाएगी मेरी डीई इज इक्वल टू इसकी साइड बी सी और इसकी साइड आ जाएगी ए सी। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए बी आपको कितना दिया, देखो ए दिया हुआ है तो ए अपॉन, और डी आपको एक्स, बी सी मेरा देखो नहीं पता, लेकिन बीई और ईसी पता है। क्या बीसी को मैं बी प्लस ईसी लिख सकता हूँ, बी मेरा बी है, ईसी मेरा सी है, तो इसको लिख दो बी प्लस सी अपॉन ईसी मेरा सी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो ए का मल्टीप्लाई सी से क्या, ए सी इज इक्वल टू एक्स इंटू बी प्लस सी। तो बताओ फाइनली आपका एक्स कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ए सी अपॉन बी प्लस सी। और हमें ये निकालना है कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी क्या होगी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, है नहीं डाउट? जो भी अगर आपको कोई डाउट्स आ रही है इस चैप्टर में या कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर बच्चों, हो वेलकम डियर।